क्या आप एक फ्रीलांसर और क्रिएटर हैं और आप सोच रहे हैं कि 2026 में आखिर वेबसाइट का क्या ट्रेंडिंग रहेगा? तो इस वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। जी हाँ, मेरा नाम प्रीति वर्मा है और मैं डिजिटल स्रोत की फाउंडर हूँ। मैं एक वेब डेवलपमेंट एक्सपर्ट हूँ। आज मैं आपको 9 ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जो कि 2026 में ट्रेंडिंग में रहेगा। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ ताकि आप स्टेप बाय स्टेप समझ सके कि कौन कौन से स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे जिससे आपका ट्रेंडिंग में वेबसाइट हो। आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं जहां पे मैं आपको बताऊंगी कि वेबसाइट के कौन से 9 ऐसे डिजाइन को आपको 2026 में ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला आता है एआई ड्रिवन पर्सनलाइजेशन। इसमें आपको ये क्या होता है, तो इसके लिए स्मार्ट कंटेंट होना चाहिए, आपका प्रोडक्ट रिकॉग्नाइज होना चाहिए, एआई चैटबॉट होना चाहिए और आपका वेबसाइट पे पर्सनल टच होना चाहिए। हाई एंगेजमेंट होगा इससे। 2 नंबर पे आता है मिनिमलिस्ट और क्लीन ऑथेटिक। इसमें क्या होता है कि सिंपल आपका लेआउट होना चाहिए वाइट स्पेस के साथ, क्लियर टाइपोग्राफी होना चाहिए और फास्ट लोडिंग होना चाहिए। एसईओ बेनिफिट होना चाहिए इसमें। 3 नंबर पे आता है बोल्ड टाइपोग्राफी और माइक्रो एनिमेशन। बोल्ड टाइपोग्राफी और माइक्रो एनिमेशन क्या होता है? एनिमेशन आप जानते हैं क्योंकि आप एक फ्रीलांसर और क्रिएटर है, उम्मीद करती हूँ देख रहे हैं, तो आपको एनिमेशन पता है। आपको स्मॉल हॉरर रखना पड़ेगा। जहां हम वेबसाइट पे किसी क्लिक करते हैं, अगर आप बनवाने वाले हैं तो भी आपको इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आप किसी वेबसाइट पे क्लिक करते हैं और वहां पे बटन, वहां पे मेनू होता है, अबाउट, कॉन्टेक्ट अस, ये सब मेनू होता है, उसमें आप स्मॉल हॉरर सिंपल सा होना चाहिए, स्क्रॉल एनिमेशन होना चाहिए, एड्स मॉडर्न होना चाहिए और ताकि एंगेजिंग फील हो वहां पे। 4 नंबर पे आता है इम्प्रेसिव 3D और एआर एलिमेंट्स। 3D प्रोडक्ट प्रीव्यू, अगर आपका ई कॉमर्स का वेबसाइट है तो आपको 3D प्रोडक्ट का डालना चाहिए वहां पे। एआर ट्राई ऑन फीचर करना चाहिए। बिल्ड मोर ट्रस्ट। इससे क्या होगा कि आपके वेबसाइट पे ट्रस्ट लोगों का होगा और आपके वेबसाइट से लोग खरीदेंगे। जो आपके कस्टमर आएंगे आपके वेबसाइट पे कुछ परचेज करने के लिए, वह परचेज करेंगे। 5 नंबर पे आता है डार्क मोड और डायनेमिक कलर पैटर्न। आपका स्टाइल जो होना चाहिए वह आई फ्रेंडली होना चाहिए, आई कैचिंग होना चाहिए। कोई भी उस डार्क मोड उसको देखे। डार्क मोड यानी कि आपका बैकग्राउंड डार्क होना चाहिए या फिर आपका फॉन्ट डार्क होना चाहिए, तो वह आई कैचिंग होना चाहिए। ऑटो थीम स्विच बेस होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी यूजर आपके वेबसाइट को कंप्यूटर से देख रहा हो, लैपटॉप से देख रहा हो या फिर मोबाइल से देख रहा हो या फिर टैब से देख रहा हो, वह ऑटोमेटिक उस मोड में चेंज हो जाना चाहिए और इनहांस यूआई करना होगा आपको। 6 नंबर पे आता है वॉइस फर्स्ट नेविगेशन। वॉइस कमांड ब्राउजिंग होना चाहिए कि आपका आवाज से आपका वेबसाइट का ब्राउजिंग हो सके। क्रिएट फॉर एसेसिबिलिटी होना चाहिए। हैंड फ्री सर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। जब आप अपने वेबसाइट पे वॉइस का डालेंगे तो वह हैंड फ्री सर्च होगा। 7 नंबर पे आता है फास्ट फास्टर मोबाइल फर्स्ट एंड कोर वेब वेरिएंट। यानी कि मोबाइल फ्रेंडली आपका मोबाइल फास्ट डिजाइन होना चाहिए। आपका गूगल में रैंकिंग होना चाहिए जिसके लिए आपको स्पीड होना चाहिए और एक्सपेंसिव वेबसाइट होना चाहिए। आपका एसईओ अच्छा होना चाहिए ताकि आप हाई कन्वर्जन कर सकें। 8 नंबर पे आता है इंटरेक्टिव स्टोरी टेलिंग एंड वीडियो बैकग्राउंड। आपके वेबसाइट
एक स्टोरी टेलिंग की तरह होना चाहिए कि आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं। वह एक स्टोरी टेलिंग की तरह आपको करना पड़ेगा, या आपको वीडियो बैकग्राउंड डालना पड़ेगा, या फिर पैरेक्स स्क्रॉल करना पड़ेगा। बहुत सारे आप वेबसाइट पे जाते होंगे जहाँ पे इमेज है, और जब आप स्क्रॉल कर रहे हैं तो इमेज वही है, लेकिन आप जो कंटेंट पढ़ना चाह रहे हैं वह स्क्रॉल हो रहा है। कीप विजिटर, इससे आपके विजिटर ज्यादा समय तक रुक सकते हैं। 9 नंबर पे आता है इको फ्रेंडली डिजाइन। इको फ्रेंडली डिजाइन का मतलब होता है कि लाइट वेट डिजाइन होना चाहिए आपका, एनर्जी इफिशिएंट होना चाहिए, और ब्रांड अपील होना चाहिए। आपके ब्रांड का, आपका जो भी ब्रांड है, आपके ब्रांड का कलर, फॉन्ट, और उसका एक ऐसा होना चाहिए, कौन से सेक्शन में कौन सा बैकग्राउंड का कलर होना चाहिए, वो सभी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अभी 2026 आने वाला है, और आप वेबसाइट की अभी से तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये 9 बातें को ध्यान में रखना पड़ेगा कि आखिर 2026 में कौन किस तरह का ट्रेंडिंग में डिजाइन रहेगा। तो एआई ड्रिवन रहेगा, मिनिमलिस्ट और क्लियर रहेगा, बोल्ड टाइपोग्राफी, और माइक्रो एनिमेशन, यानी कि बहुत ही कम एनिमेशन। उसके बाद से इम्प्रेसिव 3D होगा, डार्क मोड और डायनेमिक कलर होगा, वॉइस फर्स्ट नेविगेशन होगा, फास्ट और मोबाइल फर्स्ट होगा, स्टोरी टेलिंग होगा, और इको फ्रेंडली डिजाइन होगा। तो जब आप ये 9 बातों को अपने वेबसाइट बनाने में या फिर बनवाने में ध्यान देंगे, तो आपको अपने वेबसाइट पे रैंकिंग होगा गूगल में, और आपका वेबसाइट से आपके कस्टमर भी कन्वर्ट होंगे। आपको वहां से प्रोडक्ट अगर आप बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो वह भी आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि जब आपका गूगल में रैंकिंग होगा तो आपका, अगर कोई कुछ सर्च कर रहा है तो आपका सबसे पहले आएगा। अगर आपका सबसे पहले आता है तो कस्टमर आपके पास आएंगे। तो आज आप जाने कि 2026 में वेबसाइट डिजाइन के लिए ट्रेंडिंग में क्या रहेगा, और इसे आप कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। अगर वेबसाइट से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए और आप इसे देख सकें। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, ताकि 2026 में इसका बेनिफिट उठा सके फ्रीलांसर, वेब डिजाइनर, डिजिटल क्रिएटर, इनका बेनिफिट उठा सके। तो वेबसाइट से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी मैं लेकर आती हूँ और आती रहूंगी। इस तरह के और भी यूजफुल वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।